हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे टीसीएस के बारे में। यहाँ पे इनके क्वार्टर थ्री के जो है रिजल्ट्स वो निकल के आए और साथ ही साथ कंपनी ने यहाँ पे डिविडेंड भी दिया है। तो क्या रिजल्ट्स निकल के आए और कितने अमाउंट का डिविडेंड दिया है वो सारी चीज़ें देखेंगे और क्या इम्पैक्ट आपको पड़ता हुआ नज़र आएगा आने वाले टाइम पे स्टॉक पे, वो भी देखेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे हम हिंदुस्तान जिंक के बारे में। आपको काफ़ी शानदार तेज़ी देखने मिली हिंदुस्तान जिंक के अंदर। अब इसके पीछे क्या बड़ी वजह रही और क्या आने वाले टाइम में भी आपको जो है तेज़ी का दौर जारी रहते हुए देखने को मिल सकता है या फिर ये सिर्फ एक टेम्परेरी तेज़ी है, ये भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे दिलीप बिल्डकॉइन के बारे में। दिलीप बिल्डकॉन को यहाँ पे एक ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया जिसके चलते आपको इसमें 4-1% की तेज़ी देखने को मिली थी, 4 से 6% की। तो कितने अमाउंट का ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया और कहाँ से मिलता हुआ नजर आया वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आए स्प्लिट बहुत ही शानदार रेशियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करी जाए टीसीएस की आज के दिन क्लोजिंग की 3243 पे देखने को मिली। 35.2 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और 1.1% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। वॉल्यूम की बात करी जाए स्टॉक में 24 लैक्स के करीब वॉल्यूम थी आज के दिन। कल की बात करी जाए यानी कि फ्राइडे की 21 लैक्स के करीब वॉल्यूम थी, 13 लैक्स की डिलीवरियाँ उठाई गई। वीक की अगर एवरेज देखें लगभग 25 लाख से आसपास, 26 लाख से आसपास वॉल्यूम थी और 18 लाख से आसपास डिलीवरियाँ उठाई गई थी। मंथ की आप एवरेज देखेंगे 23 लाख से आसपास वॉल्यूम थी और 14 लाख से आसपास डिलीवरियाँ जो है उठाई गई थी। तो काफ़ी ठीक ठाक वॉल्यूम में स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया। अब देखिए यहाँ पे 1% की आज तेज़ी बनी, तो क्या वाकई में रिजल्ट कुछ ऐसे हैं वो देखते हैं। टीसीएस Q3 प्रॉफिट फॉल्स और कितना गिरा है यहाँ पे 14% ईयर ऑन ईयर बेसिस। एक्सेप्शनल चार्जेस रेवेन्यू सीज मॉडेस्ट ग्रोथ ₹57 डिविडेंड डिक्लेयर। अब देखिए यहाँ पे जो प्रॉफिट गिरा है वो 14% तो गिरा है एक्सेप्शनल चार्जेस की वजह से, पर रेवेन्यू में मॉडेस्ट ग्रोथ हुई है, तो काफ़ी ठीक ठाक ग्रोथ हुई है और 57 रुपीज़ का काफ़ी शानदार यहाँ पे डिविडेंड जो है डिक्लेयर करा है कंपनी ने। और अगर हम इसको और डिटेल में यहाँ पे देखेंगे तो एक्सक्लूडिंग अगर हम उसको हटा दें एक्सेप्शनल चार्जेस को, तो प्रॉफिट रोज हुआ है 8.5% तक। और मुझे लगता है कि यही वजह रही कि आपको तेज़ी का दौर आज देखने को मिला करीबन 1% और 8.5% का ठीक ठाक ग्रोथ दिखाई अगर एक्सेप्शन चार्जेस हम हटा दें। अब देखिए एक्सेप्शन चार्जेस तो कई बार लग जाते हैं, तो उसके चलते ऐसे रिजल्ट्स ख़राब नहीं है, रिजल्ट्स ठीक है कंपनी के। तो आने वाले टाइम में आप जो है एक्सपेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं इसमें तेज़ी। कंपनी काफ़ी अच्छी है, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और पिछले एक साल में अगर हम देखें तो गिरावट है, तो आप इसका जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। 24-24.5% की गिरावट है उसका। अब बात करते हैं हिंदुस्तान जिंक के बारे में। 629.85 विथ क्लोजिंग देखने वाली, 23.4 रुपीज़ की तेज़ी देखने वाली और 3.86% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। वॉल्यूम की बात करी जाए स्टॉक में लगभग आज के दिन जो वॉल्यूम थी 1 CR के आसपास थी। कल की बात करी जाए कल लगभग जो वॉल्यूम थी 1 CR के आसपास थी, 23 लैक्स की डिलीवरियाँ उठाई गई थी। वीक की अगर एवरेज देखें हम तो 1 CR के आसपास वॉल्यूम थी, 40 लैक्स के आसपास डिलीवरियाँ उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज देखोगे 2 CR के करीब वॉल्यूम थी, 46 लैक्स की डिलीवरियाँ उठाई गई थी। तो काफ़ी ठीक ठाक वॉल्यूम में स्टॉक ट्रेड होता हुआ यहाँ पे नज़र आया आज के दिन। बात करी जाए अपडेट की, हिंदुस्तान जिंक जंप करता हुआ नजर आया था 3% तक, क्योंकि सिल्वर फ्यूचर हिट्स फ्रेश रिकॉर्ड हाई ऑफ नियरली ₹2.64 लाख केजी। सिल्वर ईटीएफ्स राइज 4%। तो ये काफ़ी शानदार खबर थी जिसी का आपको इम्पैक्ट देखने को मिला था आज के दिन स्टॉक के अंदर। और बीते एक महीने में अगर आप स्टॉक में देखेंगे तो अच्छी तेज़ी है 12.25% के आसपास। मेरे ख्याल से तो आगे भी आपको जो है तेज़ी का दौर जारी रहते हुए देखने को मिल सकता है।
तो आप इस स्टॉक को भी जो है लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हैं। कंपनी काफ़ी अच्छी है, लगातार ग्रो भी कर रही है और अब की बार तो एक्सपेक्टेड है कि इसके रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे हैं, तो आप जा सकते हैं कुछ शॉर्ट टर्म के लिए अगर ले, क्योंकि देखिए 12.25% ऑलरेडी भाग चुका है, तो स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड ले सकता है। अब बात करते हैं डेली बिटकॉइन के बारे में। 460 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 14.35 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और 3.25% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। वॉल्यूम की बात करी जाए तो लगभग आज के दिन जो वॉल्यूम थी स्टॉक में वो थी लगभग वॉल्यूम जो थी वो थी 3 लाख से आसपास। कल की बात करी जाए 1 लाख की वॉल्यूम थी, 60,000 की डिलीवरी उठाई गई। वीक की अगर एवरेज देखिए 2 लाख से आसपास वॉल्यूम थी, 68,000 की डिलीवरी उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 4 लाख से आसपास वॉल्यूम थी और 1 लाख से आसपास डिलीवरी उठाई गई। तो ठीक ठाक वॉल्यूम में स्टॉक यहाँ पे ट्रेड होता हुआ नज़र आया आज के दिन। अब बात करी जाए अपडेट की, इसमें जो ऑर्डर इनको मिलता हुआ नज़र आया 115 करोड़ 1115 करोड़ का यहाँ पे ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आया। कहाँ से मिला? केरला इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट की वहाँ से। और लगभग एक टाइम पे 6% की आपको तेज़ी देखने को मिलती स्टॉक के अंदर। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे कंपनी में बीते एक महीने में, तो यहाँ पे ठीक ठाक आपको चाल देखने को मिली है। 3.25% की पॉजिटिव रिटर्न है और बीच में ऑर्डर मिलते रहे थे तो उतार चढ़ाव आता रहता स्टॉक के अंदर। पर मुझे लगता है कि यहाँ पे आप ले सकते हैं लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा आप स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड ले, क्योंकि आप सुबह के टाइम मार्केट में गिरावट थी, फिर एकदम से बाउंस बैक हुआ था। तो हो सकता है कि अगर आपको फ्यूचर में गिरावट देखने मिले आने वाले टाइम में, तो यहाँ पे ज़्यादा लॉस ना हो, इसलिए स्टॉप लॉस आप ले सकते हैं शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी लॉन्ग टर्म में आप ले सकते हैं, कंपनी आपको अच्छे रिटर्न यहाँ से दे सकती है। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आए, स्प्लिट। कंपनी का नाम है कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड। 2134 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 7.2 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और 0.34% तक स्टॉक यहाँ पे चढ़ता हुआ नजर आया। 5 दिन के रिटर्न की बात करी जाए 2.89% की यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न। महीने भर की बात करी जाए लगभग 2% की नेगेटिव रिटर्न। लॉन्ग रन में अगर आप देखेंगे 88,816% यहाँ पे ज़बरदस्त रिटर्न है, जिसी के चलते यहाँ पे बैंक ने जो है स्प्लिट का अनाउंस किया है। ओल्ड फेस वैल्यू जो बैंक की वो है 5 रुपये, नई कर दी जाएगी 1 रुपये, यानी कि जिसके पास भी बैंक का एक शेयर होगा उसको 5 शेयर मिलते हुए नजर आएंगे, जिसके लिए बैंक ने एक्सपायरी डेट रखी है 14 जनवरी 2026। तो जिसके भी डीमेट अकाउंट में 14 जनवरी से पहले शेयर आते हैं वो सभी स्प्लिट के लिए एलिजिबल होंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो बैंक के रिटर्न है लॉन्ग रन में वो काफ़ी ज़बरदस्त है, लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको जो है यहाँ पे और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।